के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, विवाहित जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता सिद्धिदात्री की चर्चा करेंगे, यानी सिद्धिदात्री आकर्षण बीज मंत्र। हमने बहुत से मंत्रों की साधना की है, बहुत से मंत्र होते हैं माता सिद्धिदात्री के, बहुत सी पद्धतियों से होते हैं, लेकिन आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है माता सिद्धिदात्री आकर्षण बीज मंत्र, जिसे हम माता सिद्धिदात्री आवाहन बीज मंत्र भी कहते हैं। ये जो आवाहन बीज मंत्र है या आकर्षण बीज मंत्र है, ये बहुत तेजी से कार्य करता है। दूसरे मंत्रों की तुलना में ये अचूक माना जाता है। इस बीज मंत्र का जो उपासक होता है उसको दूसरी साधनाओं में सफलता पाना उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है दूसरों के मुकाबले। यानी वो किसी भी पद्धति से साधना कर रहा हो, किसी भी देवी देवता की साधना कर रहा हो, तो पहले की तुलना में उसको अनुभव ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने भी अपने जीवन में बहुत सी साधनाएं की हैं, कर रहे हैं, उसमें जो भी आपको अनुभव आ रहा है, लेकिन माता सिद्धिदात्री की अगर पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो उसके बाद आपको ये महसूस होगा आपकी अपनी साधना में अनुभव बढ़ने शुरू हो गए हैं। जो वर्षों अनुभव करने के बाद भी, साधना करने के बाद भी जो आपको अनुभव नहीं मिल पा रहे थे, माता सिद्धिदात्री की साधना करने के बाद वो अनुभव मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत सी महिलाएं व्रत रखती हैं, तो रूटीन व्रत रखती हैं, कुछ खास अनुभव नहीं आता, लेकिन एक बार माता सिद्धिदात्री की साधना कर लें, पूजा कर लें, आराधना कर लें, तो उनका अपने व्रत में अनुभव मिलने शुरू हो जाते हैं। अनुभव का अर्थ है सपने में अनुभव आना, साधना के दौरान अनुभव आना या महसूस होना। इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब कि जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ, जिस भी देवी की पूजा पाठ आप कर रहे हैं, उसमें कुछ हलचल हो रही है, ऐसा। तो माता सिद्धिदात्री के जो उपासक होते हैं उनको हर तरह की साधना में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। यानी आप किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं तो आपको माता सिद्धिदात्री की साधना करना ही चाहिए। करें क्या? इसके लिए ढीले ढाले वस्त्र पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर न बैठें, किसी कुर्सी या सोफे पर बैठ सकते हैं, बिस्तर में न बैठें। इसके बाद विशिष्ट प्रकार की मुद्रा बनाएं। मुद्रा बनाने के बाद आगे चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें और फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद माता सिद्धिदात्री आकर्षण बीज मंत्र ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे वोसठ, ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे वोसठ, ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे वोसठ, ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे वोसठ, ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे वोसठ। मैं एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूँ। ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे वोसठ, ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे वोसठ। इस मंत्र को 5 जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र की खास बात यह है कि आप चाहें तो माता सिद्धिदात्री की फोटो रखें और चाहें तो नहीं रखें, यह आपके ऊपर निर्भर है। रखें तो ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो भी ठीक है। बस दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके मंत्र का आपको जाप करना है। तो बस ये आपको ध्यान रखें। इस मंत्र को 9 दिन आधा घंटा रोज मंत्र का जाप करें, यानी आधा घंटा रोज 9 दिन तक मंत्र का जाप करें। और अगर आप किसी माला से मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष माला छोड़ के किसी भी माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो 11 माला 9 दिन तक ये मंत्र को जाप करना है। अगर माला से मंत्र का जाप करना है तो एक हाथ से मुद्रा लगा लें, एक हाथ से मंत्र का जाप करें। तो 11 माला 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। कुंवारी कन्या को भोजन कराएंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है।
और पैसे दान करना ही है तो मंदिर की दान पेटी में दान करें। याद रखें, इसको किसी भी मंगलवार या नवरात्रि के दिन से 9 दिन के लिए शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अष्टभैरव साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इस साधना से हर तरह की सुरक्षा, यात्रा में सफलता, बुरी शक्तियों से छुटकारा, व्यवसाय व नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा शक्ति या देवी की उपासना में आप सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जाप व हवन अनुष्ठान होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं।